हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आज हम लेके आए आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलोस्टोमी। ठीक है, तो कोलोस्टोमी पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नोट सेट एग्जाम में। जितनी भी कोल ऑपरेटिव एग्जाम है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बनने वाले जितने भी तमाम क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को आप नोट कीजिएगा, सारे पॉइंट गोल्डन पॉइंट रहने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर कोलोस्टोमी क्या होती है। तो बेटा कोलोस्टोमी होती है, ये एक तरह का प्रोसीजर है जो हमारे उन पेशेंट के अंदर यूज किया जाता है जो जो पेशेंट स्टूल पास आउट नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? स्टूल पास आउट नहीं कर पाते, उनके लिए हम क्या करते हैं? कोलोस्टोमी यूज करते हैं। जैसे कि लाइक यूरिनरी कैथेटर के लिए क्या करते हैं हम, जो पेशेंट यूरिन नहीं पास आउट कर पाते तो क्या करते हैं? कैथेटर इंसर्ट करते हैं यूरिन पास आउट करवाने के लिए। वैसे ही स्टूल पास आउट नहीं करवाते वो पेशेंट, उनके लिए हम क्या करते हैं? कोलोस्टोमी का यूज करते हैं। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, चलो अब आपको मैं कुछ एनाटॉमी बता देता हूँ एक बार, फिर से आपको आराम से समझ में आ जाएगी कि कोलोस्टोमी सर बता क्या रहे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको एक बार कोलोन की एनाटॉमी बता देता हूँ कि किस तरह से हमारा स्टूल बनता है, कहाँ से क्या अपना स्टूल पास आउट होता है, वो सब एक बार आपको मैं एनाटॉमी में समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, अपन देखेंगे अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि ये हमारा क्या होता है, यहाँ से ये हमारा ड्यूडेनम होता है, ड्यूडेनम से हमारा जुजिनम, जुजिनम से हमारा इलियम। ठीक है, क्या है ये? ड्यूडेनम हो गया, ड्यूडेनम से इलियम हो गया, जुजिनम हो गया, जुजिनम से इलियम। ठीक है, इलियम क्या होता है? हमारे सिक्कम से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? सिक्कम से कनेक्ट होता है। किससे? इससे। तो ये तो हो गई अपनी क्या, ये हो गई अपनी अपेंडिक्स। ठीक है, मैं आपको नाम भी करके बता दूंगा। ठीक है, ये हो गई हमारी असेंडिंग कॉलम, ये हो गई हमारे ट्रांसफर कॉलम, ये हो गई हमारा डिसेंडिंग कॉलम, ये सिग्मोइड कॉलम एंड देन इवन रेक्टम हो गया। देखो आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, ये वाला नेम तो क्या हो गया हमारा इसके अंदर, मैंने क्या बताया, ये तो हो गया हमारा ड्यूओडिनम। क्या हो गया? ड्यूओडिनम। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारा? ड्यूओडिनम। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा? जुजेनम। क्या हो गया? जुजेनम। ठीक है, और ये क्या बताया मेरे को आपने? इलियम। ठीक है, ये क्या हो गया? इलियम। ये हो गया हमारा सिक्कम, ये वाला सिक्कम पार्ट होता है हमारे। ये तो हो गई हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इतना इतना। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जुजिनम एंड इलियम। ठीक है, अब बात करते हैं अपन लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन, एक तो अपना होता है अपने अंदर, इसके अंदर सिक्कम, ये होता है हमारा इसके अंदर असेंडिंग कॉलम, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? असेंडिंग कॉलम, कॉलम। ठीक है, ये हमारा होता है ट्रांसफर कॉलम। ठीक है, क्या होता है? ट्रांसफर कॉलम, ट्रांसफर कॉलम। ठीक है, और यहां से यहां तक का पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? हमारा डिसेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम। और देन ये वाला पार्ट होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम क्या? सिग्मोइड कॉलम, सिग्मोइड कॉलम। देन ये वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं क्या? रेक्टम। क्या बोलते हैं? रेक्टम। ठीक है, तो हमारा नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि हम जैसे फूड खाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? स्टोमक से क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो क्या होता है? सीधा इलियम के थ्रू किस में आता है? सिक्कम में, अपने लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब जब स्टूल होता है वो स्टार्टिंग की फॉर्म के अंदर लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। देन लिक्विड फॉर्म से वो क्या, सेंट्रीफ्यूगम से जब जाते हैं वो ट्रांसफर कॉलम में आते आते वो क्या होता है? पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर ले लेता है। ठीक है, जो असेंडिंग कॉलम होती है उसके अंदर से जो अपना स्टूल होता है वो कैसा होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, कैसा होता है? लिक्विड होता है। जब वो ट्रांसफर कॉलम तक पहुंचता है स्टूल, तो वो पेस्ट लाइक बन जाता है। पेस्ट कैसा? पेस्ट तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, और वो डिसेंडिंग कॉलम तक आता था, कैसा होता है? ड्राई हो जाता है। ड्राई हो जाता है, फिर क्या होता है? सिगमोइड कॉलम से जो स्टूल है वो कहां पास आउट हो जाता है? रेक्टम से बाहर आ जाता है। यहाँ तक समझ आया? स्टूल की एनाटॉमी समझ में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से हम जो खाना खाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में है, स्मॉल इंटेस्टाइन से जुजिनम, जुजिनम, जुजिनम से इलियम, इलियम से सिक्कम के थ्रू असेंडिंग कॉलम में, असेंडिंग कॉलम से ट्रांसफर कॉलम, ट्रांसफर कॉलम से डिसेंडिंग कॉलम से लेकर सिग्मोइड कॉलम देन रेक्टम। ये अपने स्टूल के नॉर्मल फिनोमिना हो गया। ठीक है, अब क्या होता है? कई बार क्या होता है, कोई पेशेंट स्टूल पास आउट नहीं कर पाता है किसी कैंसर की वजह से। मान लो कि सिग्मोइड कोलोन में कोई सिस्ट बन गई, या फिर असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, किसी में भी क्या होता है? ट्रांस, या फिर कई बार क्या होता है? एक्सीडेंट की वजह से क्या होता है? कंप्रेस हो जाती है, तो वो स्टूल पास आउट नहीं कर पाता। ठीक है, समझ में आ गया? तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है ये, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करते हैं? होल करके क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे मान लो किसी भी पार्ट के अंदर क्या करते हैं? होल करके, होल करने के बाद में हम यहाँ क्या करते हैं? स्टोमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्टोमा बनाते हैं। स्टोमा से हम क्या करते हैं? जो हमारा
कोलोस्टोमी बैग है वो कनेक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है स्टूल क्या होता है बाहर निकल जाता है, क्या होता है अपने आप पेशेंट क्या करता है स्टूल पास आउट कर लेता है। यहाँ तक समझ में आया कहानी क्या थी। कोलोस्टोमी क्या होती है, एक तरीके का असेसमेंट या एक तरीके का प्रोसीजर होता है। वो किस पेशेंट में यूज करते हैं, उस पेशेंट में यूज करते हैं जो पेशेंट क्या करते हैं स्टूल पास आउट नहीं कर पाते। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद मैंने बताया कि नॉर्मल फिलोमिना क्या था, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन से पेशेंट क्या रेक्टम से बाहर जा रहा था यूरिन। अब क्या होता है कई बार पेशेंट के एक्सीडेंट होने की वजह से, कोई सिस्ट की वजह से, कंप्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि मान लो कंप्रेशन हो गया या फिर कोई सिस्ट हो गई तो उसकी वजह से स्टूल पास आउट नहीं हो पा रहा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं एक कोलोस्टोमी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम किसी भी ले लो, किसी भी पार्ट में लो, जैसे ट्रांसफर हो गया डिसेंडिंग असेंडिंग में क्या करते हैं हम होल्ड कर देते हैं। यहाँ पर क्या कर देते हैं होल्ड कर देते हैं। होल्ड करके क्या बना देते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर बना देते हैं स्टोमा। क्या बना देते हैं स्टोमा बना देते हैं, ठीक है स्टोमा बना देते हैं। और स्टोमा बनाने के बाद में क्या करते हैं हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, कोलोस्टोमी बैग से, ठीक है जो कोलोस्टोमी बैग है उससे कनेक्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं जो हमारा जब भी यूरिन वो जो स्टूल है वो क्या होता है उस बैग में स्टोमा से हमारी बैग के अंदर क्या हो जाता है खाली हो जाता है। समझ में आ गया ये तक, चलो ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी कोलोस्टोमी को हम कहाँ कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट में हम कोलोस्टोमी परफॉर्म कर सकते हैं, कौन से वाले को हम ड्राई बोलते हैं, कौन सा परमानेंट होता है, कौन सी मोस्ट कॉमन साइट होती है, वो सब अब अपन पढ़ेंगे। तो एनाटॉमी आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं कि सर कि स्टूल, अब बात करते हैं स्टोमा की, ठीक है। तो हम जैसे मान लो जैसे मैंने बताया आपको कि इसके अंदर लिक्विड होता है, तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि एमसीक्यू आता है एग्जाम के अंदर कि भाई हमें लिक्विड फॉर्म में, ठीक है लिक्विड फॉर्म में स्टूल कहाँ फाउंड होता है। तो आपको बताना है स्टूल कौन कहाँ फाउंड होता है अपने को, या तो आप सिक्कम बता सकते हो या फिर आप होते हैं असेंडिंग कोलोन, ठीक है समझ में आ गया। कहाँ फॉर्म होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इसी को ही हम बोलते हैं लिक्विड कोलोस्टोमी। क्या बोलते हैं, लिक्विड कोलोस्टोमी। ठीक है। या फिर एक और नाम होता है इसको बोलते हैं हम इसको टेम्परेरी कोलोस्टोमी, ठीक है। यहाँ पर यदि हम कोलोस्टोमी बनाते हैं, ट्रांसफर कोलोस्टोमी बनाएंगे तो उसको बोलेंगे ट्रांसफर कोलोस्टोमी, ठीक है। डिसेंडिंग कोलोस्टोमी बनाएंगे तो उसको बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोस्टोमी। क्या डिसेंडिंग कोलोस्टोमी, ठीक है उसको डिसेंडिंग कोलोस्टोमी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पेस्ट लाइक स्टूल होता है, यहाँ पे आते थे क्या होता है स्टूल ड्राई हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम ड्राई कोलोस्टोमी। क्या बोलते हैं ड्राई कोलोस्टोमी। और या फिर बोलते हैं इसको हम क्या परमानेंट, ठीक है परमानेंट कोलोस्टोमी, ठीक है। अब आपको एमसीक्यू किस तरह से पूछेंगे कि परमानेंट कोलोस्टोमी किस साइड होती है, तो आपको बताना है लेफ्ट साइड पे। कौन सी कहां पर होती है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड ऑफ क्या लार्ज इंटेस्टाइन। और पूछेगी आपको कि जो लिक्विड कोलोस्टोमी या फिर बोल सकते हैं टेम्परेरी जो कोलोस्टोमी होती है वो कहां होती है, अपने राइट साइड। कौन सी होती है, राइट साइड ऑफ किसके, लार्ज इंटेस्टाइन के। तो यहां तक आपको समझ में आया कि भाई क्या था, क्या करना था अपने को, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है। और जो मैंने आपको बताया स्टोमा हम बनाते हैं, स्टोमा का मतलब ये होता है कि हम उस जगह को काट करके उस पार्ट को क्या कर देते हैं बाहर निकाल कर, मतलब जो कि इंटेस्टाइन है तो वहां इंटेस्टाइन को कट करके, यहाँ से हमने क्या किया इंटेस्टाइन को कट करके और थोड़ा सा पार्ट बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो वो एक क्या हो गया स्टोमा बन गया, ठीक है स्टोमा बन गया। तो वहां से क्या होगा स्टूल पास आउट होगा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करेंगे हम इसके अंदर कि स्टूल जो हमारा स्टोमा बनाया उसका नॉर्मल कलर, एबनॉर्मल कलर क्या होता है, ठीक है। जो इरिगेशन बैग है वो कितने, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आपको समझ में आया। तो इसके बाद में हम बात करते हैं अब एमसीक्यू आता है कि सर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, ठीक है। एमसीक्यू आएगा सबसे पहला कि सर मोस्ट कॉमन साइट, ठीक है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलोस्टोमी, ठीक है कोलोस्टोमी। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलोस्टोमी का एमसीक्यू आता है हमेशा। तो आपको क्या बताना है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कोलोस्टोमी क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी सिग्मोइड कोलोन। क्या होती है सिग्मोइड कोलोन, ध्यान रखिएगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू बता रहा हूं आपको कि सबसे मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है। तो आपको क्या बताना है इसके अंदर क्या होती है सिग्मोइड कोलोन होती है, ठीक है। अब उसके बाद में एक एमसीक्यू आता है कि जो हमारा नॉर्मल कलर है, ठीक है। आपने बताया कि हमने स्टोमा बनाया था, यहाँ पे बताया था मैंने आपको स्टोमा बनाया था हमने,
तो स्टोमा का नॉर्मल कलर क्या होता है, ठीक है। इस पे एक एमसीक्यू आता है कि नॉर्मल कलर क्या होता है, नॉर्मल कलर, ठीक है। तो जो आपका नॉर्मल कलर होता है वो इसका होता है, नॉर्मल कलर आपका वो होता है पिंक, पिंक कलर बोल दो, या फिर बोल दो ब्रिक पिंक कलर। क्या, ब्रिक पिंक कलर, पिंक कलर, ठीक है। और एक और बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेड बीफी कलर, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको पूछ सकता है, यदि मान लो ऑप्शन में पिंक कलर दे रहा है तो पिंक कलर करके आना है, ब्रिक पिंक कलर दे रहा है तो भी आपको नॉर्मल कलर करके आना है, रेड बीफी कलर, तो आपको किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो हो गया अपना नॉर्मल। अब एमसीक्यू आता है हमारे एबनॉर्मल के ऊपर, ठीक है, कि एबनॉर्मल कलर हो जाए तो क्या क्या वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो एबनॉर्मल कलर में, एबनॉर्मल कलर शो करे तो हमें वो क्या कंडीशन शो हो रही है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू आता है और ये भी आता है, ठीक है। तो आप देखते हैं एबनॉर्मल कलर, यदि मान लो फर्स्ट कंडीशन में आपको, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या, ब्रिक रेड, कैसा, ब्रिक रेड, कंफ्यूजन नहीं होना, मैंने यहाँ पे ब्रिक पिंक कलर बोला है, ठीक है। एबनॉर्मल में ब्रिक रेड कलर होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, कौन सी कंडीशन मिलेगी, उस कंडीशन में अपने को मिलेगी हाइपर, हाइपर परफ्यूजन, कैसी, हाइपर परफ्यूजन कंडीशन मिलेगी, ठीक है। यदि मान लो, ठीक है, यदि मान लो तो आपको कंडीशन, ठीक है, कैसी मिल रही है, पेल पिंक कलर, ठीक है, पेल पिंक कलर, ठीक है। नॉर्मल में कैसी थी, पिंक कलर, ठीक है, या फिर ब्रिक पिंक कलर और रेड बिफी कलर, ठीक है। अब एबनॉर्मल में क्या, पेल पिंक कलर मिलेगा तो क्या कंडीशन होगी, उसके अंदर होगा अपने पास हाइपो परफ्यूजन, क्या होगा, हाइपो परफ्यूजन, ठीक है, हाइपो परफ्यूजन होगा। देन यदि मान लो, ठीक है, थर्ड कंडीशन, यदि हमें ब्लैक कलर, क्या, ब्लैक कलर या फिर ब्लू कलर शो कर रहा है, ठीक है, ब्लू कलर शो कर रहा है, तो कंडीशन क्या है कि हमने जो अपन ने जो वो बनाया था स्टोमा, ठीक है, वो क्या हो गया, जो क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कंप्रेशन अपने को मिलेगा, यानी कि वहां पे वो कंप्रेस हो चुका है, क्या, अपना स्टोमा। तो स्टोमा में कैसे क्वेश्चन आएगा, स्टोमा के ऊपर एक तो नॉर्मल कलर के, स्टोमा के नॉर्मल कलर पे क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मल कलर कैसा होता है, तो पिंक, पिंक बोल दो, ब्रिक पिंक कलर बोल दो, या रेड विफ कलर बोल दो, ठीक है। यदि एबनॉर्मल पूछे तो कितना, 3 कलर में बताया मैंने। यदि मान लो आपको ब्रिक रेड कलर मिल रहा है तो क्या बताना है कि हाइपर परफ्यूजन हो रहा है, एमसीक्यू ऐसे आएगा, ठीक है। पेल पिंक कलर पूछे तो हाइपर परफ्यूजन, हाइपो परफ्यूजन हो रहा है, और ब्लैक और ब्लू कलर पूछे तो आपको क्या, कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं कि सर, कि हमें जो हमारा एक, हाँ, तो इरिगेशन करने के लिए हमें कौन से सॉल्यूशन या फिर कितना सॉल्यूशन लेना होता है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, जो कोलोस्टोमी होता है बैग, उसको क्या होता है, इरिगेशन भी करना होता है। तो उस कंडीशन में इरिगेशन करने के लिए हमें सॉल्यूशन लेना होता है, ठीक है। तो बोले इरिगेशन, ठीक है, इरिगेशन के लिए जो हम सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन यूज करते हैं, वो कौन सा यूज करते हैं, तो अपने को बोलना है ल्यूक वार्म वाटर, ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर लेना होता है। कितना लेना होता है, तो अपने को लेना होता है 500 ml से 1000 ml, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, तो ल्यूक वार्म वाटर यानी गरम 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 पानी यूज करते हैं, ज्यादा गरम नहीं, ल्यूक वार्म वाटर यानी थोड़ा थोड़ा गरम, ठीक है, ज्यादा नहीं, ठीक है। और कितना लेते हैं तो बताना आपको कि 500 से 1000 ml अपने को लेना होता है, ठीक है सर। अब बात करें कि सर जो हमारा इरिगेशन बैग होता है, ठीक है, इरिगेशन, इरिगेशन बैग होता है, इरिगेशन बैग, ठीक है, उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, क्या पूछते हैं, कई बार हाइट भी पूछ लेते हैं कि सर जो आपकी हाइट रखोगे, बैग की जो हाइट रखोगे इसकी, इरिगेशन बैग की, ठीक है, वो कितनी रखोगे, तो आपको बताना है कि हम रखेंगे 12 इंच, कितना, 12 इंच पूछे, और यदि सेंटीमीटर में पूछ ले तो आपको 30 याद रखना है, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। ये एमसीक्यू आता है, ये भी एमसीक्यू आता है, और ये वाला एमसीक्यू भी आता है। उसके बाद बात करें कि सर इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं लास्ट में कि सर इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। कई बार कॉम्प्लिकेशन पे क्वेश्चन आता है कि इसका जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है इसका अपना जो कोलोस्टोमी, कोलोस्टोमी का मोस्ट, ठीक है, कोलोस्टोमी का, कोलोस्टोमी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है इसका ये होता है अपने पास फ्लूइड, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स
बैलेंस। ठीक है, इसका जो मोस्ट कॉमन सा कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है अपने पास, इसके अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।